तो यहां तक हो गया था। अब करते हैं इसके आगे का भाग। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या पूछा इसमें? तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि यहां पे हमें क्या बताना है? आरटी। आरटी का मतलब क्या होता है? तो आरटी का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो 3 समान प्रतिरोध कितने हैं? 3 समान प्रतिरोध, और जिनका मान कितना है? 6 ओम है, एक दूसरे के समांतर क्रम में। क्रम कौन सा है? समांतर। अब समांतर है तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ही हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रतिरोध है और उनका संयोजन कौन सा है भाई? समांतर क्रम का। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 6 ओम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान भी कितना होगा? 6 ओम, और इसका मान भी कितना होगा? 6 ओम, और इसका मान भी कितना होगा? 6 ओम होगा। ठीक है, तो यहां पे समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो आर टी बराबर क्या होता है? तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, प्लस जितने प्रतिरोध है उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनको ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? ये वाला होता है। अब देखो आर टी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आर टी बराबर 1 बताओ क्या लिखूंगा? R1 का मान कितना है? 6 ओम है। कितना है? 6 ओम, तो यहां पे 6 ओम लिखूंगा, प्लस R2 का मान भी कितना है? R2 का मान भी कितना है? 6, प्लस और R3 का मान भी कितना है? 6 ओम है। ठीक है, कितना है? 6 ओम। अब देखो यहां पे इसका लस कितना होगा? तो यहां पे कितना होगा? 6। ठीक है, 6 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार, प्लस 6 का भाग फिर एक बार, और फिर इसका भी एक बार। ठीक है, बराबर में यहां पे कितना होगा? 3, और बटे में कितना हो जाएगा? 6। तो 6 कहां जाएगा? ऊपर, और 3 कहां जाएंगे? नीचे। तो बराबर में बताओ कितना आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 2 ओम। ठीक है, संख्या क्या आई अपने पास में? 2 ओम। तो 2 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? 3 प्रतिरोध है जिनका संयोजन कौन सा है भाई? श्रेणी क्रम। ठीक है, यहां पे देख सकते हो श्रेणी क्रम संयोजन है, और 3 प्रतिरोध है जिनका मान कितना है? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब देखो अगर मैं पूछूं कि R1 का मान कितना है, तो R1 का मान कितना है भाई? इसमें 2 ओम। R2 का मान कितना हो जाएगा? तो R2 का मान इसमें कितना? 3 ओम। R3 का मान कितना हो जाएगा इसमें? तो R3 का जो मान होगा वो कितना होगा भाई? 6 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है? इनका कुल प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा? R3। यही होता है। अब श्रेणी क्रम जो होता है इनमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है? जुड़ता है। तो आर टी बराबर R1 का मान कितना लिखूंगा? तो 2 ओम, प्लस R2 का मान कितना लिखूंगा? तो 3 ओम, प्लस और R3 का मान कितना लिखूंगा? तो 6। कितना लिखूंगा? 6 ओम लिखूंगा। ठीक है, एक सेकंड, 6 ओम। ठीक है, तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में 11 ओम। कितना हो जाएगा? 11 ओम। तो आर टी का मान क्या है अपने पास में?
11 ओम। 11 ओम कौन से ऑप्शन में है? हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या आता है? हमेशा जुड़ता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम जो होता है, जो श्रेणी संयोजन होता है, इसमें धारा का मान क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम जो होता है इसमें जो क्या समान होता है, धारा या विभव। ठीक है, तो धारा जो होती है श्रेणी क्रम में एक समान होती है और जो विभव होता है वो समांतर क्रम में एक समान होता है। क्लियर है? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो, ए ऑप्शन है तापमान, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति वही सही है। तीसरा है सुचालक की लंबाई, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी और डी चारों इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? तांबे की प्रतिरोधकता यानी जो रेजिस्टिविटी होती है तांबे की यानी कॉपर की, वो कितनी होती है? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? तो 1.72 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर होती है। ठीक है, तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? 1.72 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर होता है। ठीक है, अब ये जो संख्या है ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके पास वाला हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, ए ऑप्शन में है 1.9। ठीक है, 1.9 गुणा 10 की घात माइनस का 10 ओम मीटर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बी जो है इसमें है 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ओम मीटर। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सही लगता है भाई, अभी देखते हैं इसको फिर और। उसके बाद में सी ऑप्शन है 1.69 गुणा 10 की घात प्लस का 8 है, तो ये भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे क्या है? माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसमें प्लस का है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है 1.69 गुणा 10 की घात माइनस का 9, तो यह भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा ही होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट जो प्रतिरोधकता होती है तांबे की वो क्या होती है? यह होती है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। अब देखो यहां पे आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है रो इंटू क्या होता है? एल होता है, बटे में क्या होता है? ए। ठीक है, और रो बराबर क्या होता है? तो आर इंटू क्या होता है? ए, और बटे में क्या होता है? एल होता है। ठीक है, अब देखो किसी चालक का किसी चालक तार का, ऐसे लिखो भाई, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है?
समानुपाती होता है। तो यहाँ पे R समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, रो। इसका मतलब यह होता है कि जो प्रतिरोध है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ना। उसके बाद में है तीसरा, प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में है R समानुपाती क्या है भाई, T। इसका मतलब होता है कि चालक तार का प्रतिरोध तापमान की क्या होता है, समानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें देखो पहला पॉइंट है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिरोध पदार्थ की क्या करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट इसमें चालक तार का प्रतिरोध तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा है एक कंडक्टर यानी एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, यानी एक जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है, इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहां से क्वेश्चन पूछा है, इस पॉइंट से पूछा है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो किसके लिए पूछा है, प्रतिरोध के लिए, और समानुपाती किसके होता है भाई, लंबाई के होता है। ठीक है, तो इस पहले पॉइंट से क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्लियर है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी लंबाई के समानुपाती होता है। क्लियर है, बाकी के जो ये पॉइंट है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। तो वो किस में जुड़े होते हैं भाई, या फिर कौन से क्रम में जुड़े होते हैं। अब यहां पे पूछा है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार। अब देखो जो प्रतिरोधों का क्रम होता है वो एक तो होता है श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम।
अब देखो, जो श्रेणी क्रम होता है, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होता है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, तो यहां पे देखो, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से तथा दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे के प्रतिरोध से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, देखो, ये है, मान लेते हैं R1। अब देखो, इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अब देखो R1 अपने पास में एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का कौन सा सिरा भाई? दूसरा सिरा। दूसरा सिरा कौन सा? ये वाला, ठीक है। इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा यानी ये वाला दूसरे प्रतिरोध के पहले से, यानी ये हो गया हमारा R2। क्या हो गया? R2 दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़ा होता है, ठीक है। यानी दूसरा प्रतिरोध कौन सा है? ये। इसका पहला कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ये जुड़ा होता है, ठीक है। तथा दूसरा का प्रतिरोध तीसरे के से पहले से जुड़ा होता है, यानी ये हमारा है R3, यानी तीसरा प्रतिरोध है, ठीक है। तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल से क्या होता है? ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पे ये कौन सा क्रम कहलाता है? ये कहलाता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से तथा दूसरा का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले से क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास में समांतर क्रम। समांतर क्रम जो है, इस संयोजन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है। तो ये है हमारे, मान लेते हैं R1, ये है मान लेते हैं R2, और ये है हमारे पास में R3, ठीक है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया हमारा R3, ठीक है। तो ये कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ठीक है, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, और श्रेणी क्रम का जो होता है वो होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका होता है भाई? श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है जब दो या दो से अधिक, यानी एक ये प्रतिरोध है और दूसरा ये प्रतिरोध है, तो दो या दो से अधिक, ठीक है, एक और जोड़ देते हैं इसमें, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के क्रमवार, ठीक है, तो ये क्रमवार है, जोड़ा जाता है तो वो किस क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम हमारा? तो ये है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? आर टी क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस हमें इसमें बताना है। अब श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? तो आर टी बराबर R1 प्लस क्या होता है? R2 प्लस क्या होता है? R3। ठीक है, तो आर टी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो R1 का मान कितना है इसमें? देखो, तो R1 का मान इधर लिख देता हूं। R1 का मान कितना है? 5 ओम। R2 का मान कितना है? तो 6 ओम। और R3 का मान क्या है इसमें? तो 4 ओम। ठीक है, आर टी हमें ज्ञात करना है। अब बताओ R1 का मान कितना है? तो R1 का मान इसमें 5 ओम प्लस R2 का मान कितना है? तो 6 प्लस R3 का मान कितना है? तो इसमें कितना हो जाएगा भाई? 4। तो बराबर में कितना ओम होगा? तो बराबर में हो जाएगा 15 ओम। क्या हो जाएगा? 15 ओम। तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोधों का मान क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। तो 15 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी? प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी? तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो आर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यदि प्रतिरोध का मान बढ़ता है, यदि इस आर का मान क्या होता है? बढ़ता है, तो बताओ धारा, धारा का मतलब क्या होता है? आई। तो आई का मान क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध का कार्य क्या होता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान अगर बढ़ता है तो धारा क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, या धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है शून्य हो जाएगी, बी ऑप्शन है कम हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, जो धारा का मान होगा वो कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो वो किसके होती है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर समानुपाती 1 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर होती है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है ये किसकी एसआई इकाई होती है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। उसके बाद में है कूलाम। कूलाम जो है ये किसकी इकाई होती है? आवेश की। किसकी इकाई होती है? आवेश की इकाई होती है। उसके बाद में है एम्पियर। एम्पियर जो है ये किसकी होती है? विद्युत धारा की। किसकी होती है? विद्युत धारा की। अब धारा बोलो, चाहे विद्युत धारा बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोलो, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। चाहे धारा बोलो, विद्युत धारा बोलो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्मा के जूल के नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न उष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? अब ए ऑप्शन है सर्किट में प्रवाहित हो रही धारा। बी ऑप्शन है धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। सी है चालक का प्रतिरोध और डी है धारा और धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। अब देखो यहां पे एक लाइन लिखते हैं सबसे पहले। जब किसी जब किसी विद्युत तार विद्युत तार में धारा, धारा का मतलब क्या होता है? आई। प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रतिरोध यानी आर के कारण उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। उसमें उष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट देखो, यह उष्मा यानी H उस तार के प्रतिरोध यानी R एवं तार में प्रवाहित धारा यानी I तथा धारा को तार में प्रवाहित करने में लगे समय, समय का मतलब क्या होता है? टी। ये क्या होता है? समानुपाती
होती है। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H समानुपाती I स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, उसके बाद में H समानुपाती क्या हो जाएगा R, उसके बाद में H समानुपाती क्या हो जाएगा T। ठीक है, उसके बाद में H समानुपाती I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T। ठीक है, और H बराबर I स्क्वायर इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे I R और T तार में प्रवाहित धारा तार का प्रतिरोध और समय है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से भी भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन है उष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न उष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है, इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है। तो यहां पे देखो, जो हमने पॉइंट यहां पे लिखा, पहला पॉइंट है जब किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रतिरोध के कारण उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, यह उष्मा उस तार के प्रतिरोध एवं तार में प्रवाहित धारा तथा धारा तार में प्रवाहित करने में लगे समय के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और यहां से जितने फॉर्मूले बनते हैं वो सारे मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। क्लियर है। उसके बाद में यहां पे देखो कि जो I R और T है, तो तार में प्रवाहित धारा और तार का जो प्रतिरोध और क्या है, ये समय है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धारा धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि, बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 10 ओम 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। परिपथ में यानी सर्किट में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। प्रभावी प्रतिरोध का मतलब यह हो गया कि हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें RT ज्ञात करना है। RT का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब क्रम कौन सा है, देखो श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। फॉर्मूला कौन सा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। ठीक है, अब यहां से हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना अपने को RT। तो RT बराबर देखो R1 का मान कितना है, तो R1 का जो मान होगा इसमें कितना होगा भाई, 10 ओम। R2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 ओम। R3 का जो मान होगा वो कितना होगा इसमें, 7 ओम। अब देखो यहां पे R1 का मान कितना लिखूंगा, तो यहां पे कितना है, 10, तो यहां पे 10, आगे साइन किसका है, प्लस का, तो यहां पे प्लस। R2 का मान कितना है, तो यहां पे देखो 8 है, तो यहां पे 8, आगे साइन प्लस का है, और R3 का मान क्या है, यहां पे 7, तो यहां पे कितना लिखेंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा अपने पास में ओम। ठीक है,
तो आर टी बराबर 25 क्या आया अपने पास में ओम। क्लियर है? 25 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों।